क्या आपने कभी सोचा है, सच्चा ज्ञानी आखिर होता कौन है? क्या वह व्यक्ति जो बहुत सारे शास्त्र पढ़ चुका है? क्या वह जिसे वेदों के असंख्य मंत्र कंठस्थ हैं? क्या वह जो संसार के सामने बड़े बड़े आध्यात्मिक विचार रख सकता है? या फिर ज्ञान कुछ और ही है जिसे शब्दों में समझाया नहीं जा सकता? क्योंकि यदि केवल शास्त्र पढ़ लेना ही ज्ञान होता तो संसार में सबसे अधिक शांत वही लोग होते जो सबसे अधिक पुस्तकें पढ़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार बहुत पढ़ा लिखा मनुष्य भी छोटी सी बात पर टूट जाता है, और कभी कभी एक साधारण व्यक्ति जिसके पास कोई बड़ी डिग्री या शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता, फिर भी जीवन की सबसे कठिन परिस्थिति में भी भीतर से स्थिर दिखाई देता है। तो फिर सच्चा ज्ञानी कौन है? राजा जनक के मन में भी एक दिन यही प्रश्न उठा, और महर्षि अष्टावक्र ने जो उत्तर दिया उसने ज्ञान की पूरी परिभाषा ही बदल दी। नमस्कार भक्तों, विष्णु टेल्स में आप सभी का स्वागत है। आज की यह कथा केवल राजा जनक और अष्टावक्र के संवाद की कथा नहीं है। यह हमारे और आपके भीतर छिपे एक प्रश्न की कथा है। क्या मैं वास्तव में ज्ञानी हूं या केवल ज्ञान की बातें जानता हूं? सुबह का समय था। मिथिला के राजमहल में सूर्य की सुनहरी किरणें धीरे धीरे प्रवेश कर रही थीं। राजमहल के विशाल प्रांगण में सब कुछ शांत था। पक्षियों की मधुर आवाज सुनाई दे रही थी। वातावरण में एक अद्भुत शांति थी। लेकिन उस शांति के बीच राजा जनक के भीतर एक प्रश्न लगातार जाग रहा था। ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर उन्हें कई दिनों से खोजने पर भी नहीं मिल रहा था। पिछले कई दिनों से राजा जनक महर्षि अष्टावक्र के सान्निध्य में बैठकर जीवन के गहरे रहस्यों को सुन रहे थे। हर बार जनक को लगता कि अब वे जीवन को समझ गए हैं, लेकिन हर दिन अष्टावक्र कोई ऐसी बात कह देते जो जनक के वर्षों पुराने विचारों को हिला देती, और अगले ही क्षण कोई नया प्रश्न उनके सामने खड़ा हो जाता। उस सुबह जनक बहुत देर तक अपने कक्ष में बैठे रहे, फिर उठे और धीरे धीरे चलते हुए उस स्थान पर पहुंचे जहां महर्षि अष्टावक्र शांत भाव से बैठे थे। अष्टावक्र की आंखें बंद थीं। जनक कुछ क्षण वहीं खड़े रहे, फिर उन्होंने झुककर प्रणाम किया। अष्टावक्र ने उनकी ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, राजन, आज मन में कौन सा प्रश्न है? जनक ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, आज मैं आपसे एक ऐसी बात पूछना चाहता हूं जिसका उत्तर शायद मेरे भीतर बहुत कुछ बदल दे। अष्टावक्र बोले, पूछो राजन। जनक ने उनकी ओर देखा। कुछ क्षण तक मौन रहे, फिर धीरे से बोले, गुरुदेव, सच्चा ज्ञानी आखिर कौन है? सभा में अचानक गहरा मौन छा गया। जनक ने आगे कहा, क्या वो व्यक्ति ज्ञानी है जो वेदों और शास्त्रों का बहुत बड़ा विद्वान हो, या वह जो जीवन के रहस्यों पर घंटों बोल सकता हो? क्या ज्ञान का अर्थ बहुत कुछ जान लेना है, या ज्ञान का अर्थ कुछ ऐसा है जिसे जान लेने के बाद मनुष्य पहले जैसा रह ही नहीं सकता? अष्टावक्र कुछ क्षण जनक को देखते रहे। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। फिर उन्होंने सभा में बैठे लोगों की ओर देखा और बहुत धीमे स्वर में बोले, राजन, यदि बहुत कुछ जान लेना ही ज्ञान होता तो क्या दुनिया का सबसे अधिक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही सबसे अधिक शांत भी होता? जनक चुप हो गए। अष्टावक्र ने आगे कहा, और यदि शास्त्रों के शब्द याद कर लेना ही ज्ञान होता तो क्या उन शब्दों को याद करने वाला मनुष्य क्रोध, भय, लोभ और दुख से हमेशा मुक्त हो जाता? जनक के चेहरे पर गंभीरता आ गई। अष्टावक्र बोले, नहीं राजन, ज्ञान केवल वह नहीं है जो तुम्हारी स्मृति में जमा हो जाए। ज्ञान वह है जो तुम्हारे जीवन में उतर जाए। सभा में बैठे सभी लोग अब पूरी तरह शांत हो चुके थे। अष्टावक्र ने जनक की ओर देखकर कहा, क्योंकि शब्दों को जानना आसान है राजन, लेकिन उन शब्दों के सत्य को अपने जीवन में जीना, यही वास्तविक परीक्षा है। जनक की आंखों में जिज्ञासा और गहरी हो गई। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, तो क्या कोई व्यक्ति बहुत कुछ जानकर भी अज्ञानी हो सकता है? अष्टावक्र मुस्कुराते हुए बोले, राजन, यही बात आज तुम्हें समझनी है, क्योंकि संसार में बहुत लोग ज्ञान की बातें करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन से ज्ञान दिखाई देता है। फिर उन्होंने एक कथा सुनाई। एक बार एक व्यक्ति किसी नगर में गया।
वह बहुत विद्वान था। उसे अनेक शास्त्रों के श्लोक याद थे। वह जहां जाता लोग उसके ज्ञान की प्रशंसा करते। एक दिन वह नदी किनारे पहुंचा। वहां एक साधारण नाविक लोगों को नदी के उस पार ले जा रहा था। विद्वान व्यक्ति नाव में बैठ गया। नाव चलने लगी। कुछ देर बाद विद्वान ने नाविक से पूछा, क्या तुमने व्याकरण पढ़ा है? नाविक ने कहा, नहीं महाराज। विद्वान ने कहा, तो तुम्हारी आधी जिंदगी व्यर्थ चली गई। कुछ देर बाद उसने पूछा, क्या तुमने दर्शन पढ़ा है? नाविक बोला, नहीं। विद्वान हंस पड़ा, तो तुम्हारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा व्यर्थ है। फिर उसने पूछा, क्या तुमने शास्त्र पढ़े हैं? नाविक ने कहा, नहीं महाराज, मैं तो बस नदी पार कर आता हूं। विद्वान ने गर्व से कहा, तो फिर तुमने जीवन में सीखा ही क्या? उसी समय अचानक नदी में तेज आंधी उठी। लहरें ऊंची होने लगीं। नाव डगमगाने लगी। नाविक ने विद्वान से पूछा, महाराज, क्या आपको तैरना आता है? विद्वान घबरा गया। उसने कहा, नहीं। नाविक बोला, तो फिर आपकी पूरी पढ़ाई आज व्यर्थ जाने वाली है। जनक ध्यान से कथा सुन रहे थे। अष्टावक्र बोले, राजन, उस विद्वान के पास ज्ञान था, लेकिन वह ज्ञान उसके जीवन की रक्षा नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि उसने शब्द सीखे थे, जीवन नहीं। जनक ने धीरे से कहा, तो गुरुदेव, क्या शास्त्रों का अध्ययन आवश्यक नहीं है? अष्टावक्र बोले, आवश्यक है राजन, लेकिन शास्त्र रास्ता दिखाते हैं। चलना मनुष्य को स्वयं पड़ता है। मानचित्र हाथ में होना और मंजिल तक पहुंच जाना एक ही बात नहीं है। यह सुनकर सभा में बैठे लोगों ने सिर हिलाया। अष्टावक्र आगे बोले, राजन, कल्पना करो कि किसी व्यक्ति ने समुद्र के बारे में 100 पुस्तकें पढ़ लीं। उसे लहरों के बारे में पता है, उसे हवाओं के बारे में पता है, उसे नावों के बारे में पता है। लेकिन जब वह पहली बार समुद्र के सामने खड़ा होता है और एक छोटी सी लहर देखकर डर जाता है, तो क्या केवल उसकी पुस्तकों का ज्ञान उसे निर्भय बना देगा? जनक बोले, नहीं गुरुदेव, उसे उस ज्ञान को अनुभव में उतारना होगा। अष्टावक्र बोले, यही सच्चे ज्ञान की शुरुआत है। फिर उन्होंने एक और प्रश्न पूछा, राजन, यदि किसी व्यक्ति को पता है कि क्रोध दुख देता है, लेकिन क्रोध आने पर वह स्वयं को रोक नहीं पाता, तो क्या उसने क्रोध का ज्ञान प्राप्त कर लिया? जनक कुछ क्षण सोचते रहे, फिर बोले, उसने क्रोध के बारे में जाना है, लेकिन उसे समझा नहीं। अष्टावक्र मुस्कुराए, अति सुंदर। जानकारी और समझ में यही अंतर है। जानकारी बाहर से आती है, समझ भीतर उतरती है। सभा में गहरा मौन था। अष्टावक्र ने कहा, एक ज्ञानी व्यक्ति वह नहीं जो हर प्रश्न का उत्तर दे सके, बल्कि वह है जो यह भी जानता हो कि कब मौन रहना है। जनक ने पूछा, गुरुदेव, लेकिन क्या ज्ञानी व्यक्ति को सब कुछ पता नहीं होना चाहिए? अष्टावक्र बोले, नहीं राजन, वास्तविक ज्ञान की शुरुआत इस स्वीकार से होती है कि मैं सब कुछ नहीं जानता। जो व्यक्ति हर बात पर स्वयं को सही साबित करना चाहता है, वह सीखना बंद कर देता है। और जो कह सकता है, मुझे नहीं पता, उसके भीतर सीखने का द्वार खुला रहता है। कुछ देर बाद जनक ने पूछा, तो क्या विनम्रता ज्ञान की पहचान है? अष्टावक्र बोले, विनम्रता उसका एक फल है। जिस वृक्ष पर फल लगते हैं, उसकी शाखाएं झुक जाती हैं। जिस मनुष्य के भीतर वास्तविक समझ आती है, उसके शब्दों में कठोरता कम होने लगती है। उसे दूसरों को छोटा दिखाकर स्वयं को बड़ा सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती। जनक शांत हो गए। फिर अष्टावक्र ने महल के बाहर उद्यान में खड़े एक विशाल वृक्ष की ओर संकेत किया। राजन, उस वृक्ष को देखो। वर्षों से वह यहां खड़ा है। गर्मी आई, वर्षा आई, आंधियां आईं। कितने पक्षी उसकी शाखाओं पर बैठे, कितने लोग उसकी छाया में रुके, लेकिन वृक्ष ने कभी यह नहीं कहा कि देखो, मैं तुम्हें छाया दे रहा हूं। वह अपना स्वभाव निभाता रहा। अष्टावक्र बोले, सच्चे ज्ञान का प्रभाव भी ऐसा ही होता है। उसे घोषणा करने की आवश्यकता नहीं होती, वह मनुष्य के व्यवहार में दिखाई देता है। जनक ने पूछा, गुरुदेव, तो क्या जो व्यक्ति स्वयं को ज्ञानी कहता है, वह ज्ञानी नहीं हो सकता? अष्टावक्र बोले, हो सकता है, लेकिन जिसे अपने ज्ञान को बार बार साबित करने की आवश्यकता पड़ती है, वह अभी ज्ञान के द्वार पर ही खड़ा है। जिसे भीतर प्रकाश मिल गया,
उसे हर व्यक्ति के सामने दीपक लेकर घूमने की आवश्यकता नहीं रहती। राजा जनक के चेहरे पर गंभीरता आ गई। उन्होंने कहा, गुरुदेव, तब एक प्रश्न और है। मनुष्य कैसे पहचान सकता है कि उसके भीतर वास्तविक ज्ञान आ रहा है? अष्टावक्र ने कहा, बहुत सरल है। अपने जीवन की परिस्थितियों को देखो। जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तब तुम्हारा मन कैसा होता है, और जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तब, जब लाभ मिले तब, और जब हानि हो जाए तब, जब सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार हो तब, और जब जीवन तुम्हारी इच्छा के विपरीत चलने लगे तब। अष्टावक्र ने जनक की ओर देखा। राजन, कठिन समय मनुष्य की जानकारी नहीं, उसकी समझ की परीक्षा लेता है। सभा में बैठे सभी लोग शांत हो गए। अष्टावक्र बोले, सुख के समय शांत रहना आसान है, लेकिन विपरीत परिस्थिति में भी विवेक बनाए रखना यही साधना है। जिसने जीवन को केवल अच्छे दिनों में समझा है, उसकी समझ अभी अधूरी है। जिसने कठिन दिनों में भी कुछ सीखना शुरू कर दिया, उसके भीतर ज्ञान जन्म ले रहा है। जनक ने पूछा, तो क्या दुख भी गुरु बन सकता है? अष्टावक्र बोले, यदि मनुष्य उससे सीखने को तैयार हो तो दुख से बड़ा शिक्षक बहुत कम है। दुख पूछता है, तुम किस पर टिके हुए थे? हानि पूछती है, तुम्हारी सुरक्षा वास्तव में कहां थी? वियोग पूछता है, तुमने संबंध को कितना अपना मान लिया था? और असफलता पूछती है, क्या तुम्हारी पहचान केवल सफलता पर टिकी थी? अष्टावक्र कुछ क्षण रुके, फिर बोले, लेकिन राजन, अधिकतर लोग प्रश्न सुनना नहीं चाहते, वे केवल परिस्थिति बदलना चाहते हैं। जनक ने धीरे से कहा, गुरुदेव, इसलिए शायद मनुष्य बार बार वही दुख दोहराता है, क्योंकि वह दुख से सीखता नहीं। अष्टावक्र मुस्कुराए। ठीक कहा राजन। फिर उन्होंने एक छोटी सी कथा सुनाई। एक व्यक्ति रोज मंदिर जाता था। वह भगवान से प्रार्थना करता, प्रभु, मेरे जीवन की सारी परेशानियां दूर कर दीजिए। वह कई वर्षों तक यही प्रार्थना करता रहा। एक दिन मंदिर के बाहर बैठे एक वृद्ध साधु ने उससे पूछा, तुम रोज क्या मांगते हो? उसने कहा, मैं भगवान से कहता हूं कि मेरी समस्याएं समाप्त हो जाएं। साधु मुस्कुराए और बोले, तुमने कभी यह नहीं पूछा कि ये समस्याएं तुम्हें क्या सिखाने आई हैं? वह व्यक्ति चुप हो गया। साधु ने कहा, कभी कभी जीवन तुम्हें वही परिस्थिति बार बार देता है, क्योंकि तुमने उससे मिलने वाला पाठ अभी तक नहीं सीखा। अष्टावक्र ने जनक की ओर देखा। राजन, सच्चा ज्ञानी परिस्थिति को केवल समस्या की तरह नहीं देखता। वह पूछता है, इससे मुझे क्या समझना है? जनक बोले, गुरुदेव, लेकिन क्या इसका अर्थ यह है कि ज्ञानी व्यक्ति को दुख नहीं होता? अष्टावक्र ने कहा, दुख शरीर और मन के स्तर पर आ सकता है, लेकिन समझ रखने वाला व्यक्ति दुख को अपना पूरा जीवन नहीं बना देता। वर्षा आएगी तो भीगेगा, धूप होगी तो गर्मी लगेगी, हानि होगी तो पीड़ा होगी, वियोग होगा तो आंखें नम होंगी। ज्ञान का अर्थ यह नहीं कि मनुष्य पत्थर बन जाए। ज्ञान का अर्थ है वह अनुभव के भीतर डूबकर स्वयं को खो न दे। जनक की आंखों में एक नई चमक दिखाई दी। अष्टावक्र आगे बोले, राजन, नदी में नाव चलती है। यदि नाव में थोड़ा पानी आ जाए तो नाविक उसे बाहर निकाल देता है, लेकिन यदि वह पानी को नाव का स्वामी बना दे तो नाव डूब जाएगी। इसी प्रकार जीवन में विचार, भावनाएं, दुख और परिस्थितियां आएंगी। उन्हें आने दो, लेकिन उन्हें अपने पूरे जीवन का स्वामी मत बनने दो। सभा में गहरा मौन छाया हुआ था। जनक ने पूछा, गुरुदेव, क्या सच्चा ज्ञानी फिर कभी क्रोधित नहीं होता? अष्टावक्र ने शांत स्वर में कहा, मनुष्य होने के कारण भावनाएं उठ सकती हैं। क्रोध आएगा, भय आएगा, दुख आएगा, आकर्षण आएगा। कभी मन प्रसन्न होगा तो कभी अचानक अशांत हो जाएगा, लेकिन ज्ञानी उन्हें देखकर तुरंत अपना निर्णय नहीं बनाता। जनक ने पूछा, गुरुदेव, इसका अर्थ क्या है? अष्टावक्र बोले, राजन, जब क्रोध उठे तो तुरंत शब्द मत बन जाना। एक क्षण ठहरना और देखना, मेरे भीतर अभी क्रोध उठ रहा है। जब भय उठे तो तुरंत निर्णय मत लेना। पहले देखना,
मेरे भीतर अभी भय की लहर उठ रही है। जब लोभ किसी वस्तु की ओर खींचे तो तुरंत उसे पाने के लिए दौड़ मत पड़ना। पहले स्वयं से पूछना, क्या मुझे वास्तव में इसकी आवश्यकता है या केवल इसे पाने की इच्छा मुझे खींच रही है? और जब मन दुख से भर जाए तब भी यह मत मान लेना कि यही दुख तुम्हारा पूरा सत्य है। बस उसे पहचानना, उसे समझना, उसे थोड़ा समय देना। जनक ध्यान से सुन रहे थे। अष्टावक्र आगे बोले, राजन, नदी में लहर उठती है तो नदी समाप्त नहीं हो जाती। आकाश में बादल आता है तो आकाश समाप्त नहीं हो जाता। उसी प्रकार मन में कोई भावना उठ जाए तो समझो कि मनुष्य का पूरा अस्तित्व वही भावना नहीं बन गया। भावना आई है, वह कुछ समय रहेगी और फिर बदल जाएगी। इसलिए हर भावना को देखकर तुरंत उसके अनुसार चल पड़ना आवश्यक नहीं। जनक ने पूछा, तो उस क्षण मनुष्य को क्या करना चाहिए? अष्टावक्र मुस्कुराए, बस एक क्षण रुकना चाहिए और स्वयं से पूछना चाहिए, जो अभी मेरे भीतर उठ रहा है, क्या मुझे उसी के अनुसार कर्म करना भी आवश्यक है? यदि उत्तर स्पष्ट न हो तो थोड़ा रुक जाना, क्योंकि कई बार एक क्षण का ठहराव उस गलती से बचा लेता है जिसका परिणाम वर्षों तक भुगतना पड़ सकता है। यही ठहराव धीरे धीरे मनुष्य को विवेक सिखाता है। और जब मनुष्य भावना और निर्णय के बीच यह छोटा सा अंतर बना लेता है, तभी उसके भीतर वास्तविक समझ जन्म लेने लगती है। फिर अष्टावक्र ने कहा, राजन, अब मैं तुम्हें सच्चे ज्ञानी की कुछ पहचान बताता हूं। सभा में सभी लोग और ध्यान से सुनने लगे। अष्टावक्र बोले, पहली पहचान, वह सुनना जानता है, क्योंकि जिसे लगता है कि उसे सब पता है वह कुछ नया सीख नहीं सकता। दूसरी पहचान, वह अपनी गलती स्वीकार कर सकता है, क्योंकि सत्य को स्वीकार करना अपनी छवि बचाने से अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तीसरी पहचान, वह दूसरों को छोटा करके स्वयं को बड़ा नहीं बनाता। चौथी पहचान, वह परिस्थिति बदलने से पहले अपने भीतर देखता है। पांचवीं पहचान, वह जानता है कि हर चीज उसके नियंत्रण में नहीं है। और छठी। अष्टावक्र कुछ क्षण मौन रहे। जनक ने उत्सुक होकर पूछा, छठी क्या है गुरुदेव? अष्टावक्र बोले, वह अपने जीवन को केवल जानता नहीं, जीता है। यदि वह शांति की बात करता है तो उसके व्यवहार में शांति दिखाई देती है। यदि वह करुणा की बात करता है तो दूसरों के दुख को समझने की क्षमता उसमें होती है। यदि वह सत्य की बात करता है तो सुविधा के लिए सत्य को नहीं बदलता। यही ज्ञान का फल है। जनक ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ रहा हूं कि ज्ञान केवल मस्तिष्क में जमा की गई बातें नहीं हैं। अष्टावक्र बोले, हां राजन, ज्ञान तब जीवित होता है जब वह तुम्हारे निर्णयों में उतरता है, तुम्हारे शब्दों में उतरता है, तुम्हारे व्यवहार में उतरता है और सबसे अधिक तुम्हारी कठिन परिस्थितियों में दिखाई देता है। जनक की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, गुरुदेव, तब तो सच्चे ज्ञानी को पहचानना बहुत कठिन है। अष्टावक्र मुस्कुराए, क्योंकि सच्चा ज्ञानी स्वयं को पहचानने में अधिक व्यस्त होता है, दूसरों को ज्ञानी साबित करने में नहीं। सभा में हल्की मुस्कान फैल गई। फिर अष्टावक्र ने कहा, राजन, एक और बात याद रखना, किसी व्यक्ति के वस्त्र उसे ज्ञानी नहीं बनाते, उसका पद उसे ज्ञानी नहीं बनाता, उसकी प्रसिद्धि उसे ज्ञानी नहीं बनाती, उसके पास कितने शिष्य हैं यह भी उसकी अंतिम पहचान नहीं। ज्ञान का सबसे सरल प्रमाण है उसकी उपस्थिति में तुम्हारे भीतर क्या जन्म लेता है। यदि उसके पास बैठकर तुम्हारे भीतर शांति, विवेक, करुणा और सत्य की प्रेरणा बढ़ती है तो उसके ज्ञान में कुछ सार अवश्य है। लेकिन यदि उसके शब्द तुम्हें दूसरों से घृणा करना, स्वयं को श्रेष्ठ समझना और हर किसी को गलत साबित करना सिखाते हैं तो वहां केवल शब्द हो सकते हैं, ज्ञान नहीं। जनक बहुत देर तक मौन रहे। फिर उन्होंने पूछा, गुरुदेव, यदि कोई व्यक्ति स्वयं को ज्ञानी बनाना चाहता है तो उसे आज से क्या करना चाहिए? अष्टावक्र बोले, बहुत कठिन कुछ नहीं। आज से अपनी प्रत्येक परिस्थिति को शिक्षक की तरह देखो। जब क्रोध आए तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले स्वयं से पूछो, मुझे किस बात ने छुआ? जब दुख आए पूछो, मैं किस चीज को पकड़कर बैठा हूं?
जब प्रशंसा मिले, पूछो, क्या मैं अपनी कीमत दूसरों के शब्दों पर रख रहा हूं? जब आलोचना मिले, पूछो, क्या इसमें मेरे लिए कोई सीख छिपी है? जब असफलता मिले, पूछो, क्या मुझे दिशा बदलनी है या केवल धैर्य रखना है? और जब सफलता मिले, तब पूछना, क्या मैं इस सफलता को अपने भीतर इतना बड़ा बना रहा हूं कि अगली असफलता मुझे तोड़ दे? जनक ने गहरी सांस ली। अष्टावक्र ने कहा, प्रतिदिन रात को सोने से पहले केवल 3 मिनट अपने दिन को देखना। आज मैंने क्या सीखा? आज मैंने कहां अपनी समझ खो दी? और कल मैं क्या थोड़ा बेहतर कर सकता हूं? यदि मनुष्य इतने से ही ईमानदारी से जीने लगे, तो धीरे धीरे उसका जीवन ही उसका गुरु बन जाएगा। राजा जनक की आंखों में अब प्रश्न नहीं, एक शांत समझ दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा, गुरुदेव, आज मुझे समझ आया कि सच्चा ज्ञानी वह नहीं जो जीवन के बारे में सबसे अधिक बोलता है, बल्कि वह है जो जीवन को समझकर अपने आचरण में उतारता है। अष्टावक्र ने कहा, राजन, यही समझ तुम्हें दूसरों को परखने से पहले स्वयं को देखने की शक्ति देती है। कुछ देर बाद सभा समाप्त होने लगी, लेकिन जनक वहीं बैठे रहे। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं, मानो पहली बार वे बाहर की दुनिया से नहीं, अपने भीतर से बात कर रहे हों। उन्हें समझ आ चुका था, ज्ञान कोई मुकुट नहीं जिसे सिर पर पहन लिया जाए, ज्ञान कोई पद नहीं जिसे संसार दे दे, ज्ञान कोई शब्द नहीं जिसे याद कर लिया जाए। ज्ञान एक ऐसी अग्नि है जो भीतर के अंधकार को धीरे धीरे प्रकाशित करती है, और जैसे जैसे भीतर प्रकाश बढ़ता है, मनुष्य को दूसरों को बदलने की आवश्यकता कम महसूस होती है। वह स्वयं को देखने लगता है, अपनी भूलों को स्वीकार करता है, अपने व्यवहार को सुधारता है, अपने दुखों से सीखता है, और जीवन की हर परिस्थिति से पूछता है, तुम मुझे क्या सिखाने आई हो? शायद यही सच्चे ज्ञान की शुरुआत है, क्योंकि जो व्यक्ति कहता है, मुझे सब पता है, वह सीखने का दरवाजा बंद कर देता है। लेकिन जो कहता है, मैं अभी सीख रहा हूं, उसके भीतर ज्ञान का मार्ग खुला रहता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी व्यक्ति को बहुत बड़ी बड़ी बातें करते देखें, तो केवल उसके शब्दों से प्रभावित मत होना। उसके व्यवहार को देखना, उसका धैर्य देखना, उसकी करुणा देखना, उसकी सच्चाई देखना, और सबसे बढ़कर यह देखना कि कठिन समय आने पर उसका ज्ञान उसके साथ खड़ा रहता है या नहीं। क्योंकि सच्चा ज्ञान वही है जो परीक्षा की घड़ी में जीवन का सहारा बन जाए। अष्टावक्र का संदेश मानो आज भी हमारे भीतर धीरे से कहता है, शास्त्र पढ़ो लेकिन केवल शब्द मत बनो, ज्ञान सुनो लेकिन केवल श्रोता मत बनो, सत्य को समझो लेकिन केवल चर्चा मत करो, उसे अपने जीवन में उतारो। क्योंकि जिस दिन तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे व्यवहार में दिखाई देने लगेगा, उस दिन तुम्हें स्वयं को ज्ञानी कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लोग तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे जीवन से तुम्हारा ज्ञान पहचानेंगे। और शायद सच्चा ज्ञानी वही है जो जितना जानता है उतना ही विनम्र होता जाता है, जो जितना समझता है उतना ही शांत होता जाता है, जो जितना भीतर उतरता है उतना ही जीवन को सरलता से जीने लगता है, और अंत में वह ज्ञान को अपने सिर का बोझ नहीं, अपने जीवन का प्रकाश बना लेता है। यदि आज का यह संवाद आपके हृदय तक पहुंचा है, तो इसे केवल एक कथा समझकर आगे मत बढ़ जाइए। आज रात अपनी आंखें बंद कीजिए और पूरे दिन को एक बार फिर अपने सामने आने दीजिए। कहां आपने क्रोध में प्रतिक्रिया दी? कहां आपने अपनी गलती जानते हुए भी उसे स्वीकार नहीं किया? कहां आपने किसी को समझने के बजाय उसे गलत साबित करने की कोशिश की? और सबसे महत्वपूर्ण, आज ऐसा कौन सा क्षण था जहां आपको ज्ञान की नहीं, केवल थोड़ी सी समझ और धैर्य की आवश्यकता थी? इन प्रश्नों के उत्तर किसी और से मत पूछिए, स्वयं से केवल इतना पूछिए, मैं जो जानता हूं उसे अपने जीवन में कितना जीता हूं? शायद यही एक प्रश्न आपके भीतर उस यात्रा की शुरुआत कर दे जिसे महर्षि अष्टावक्र सच्चे ज्ञान की यात्रा कहते हैं। जय श्री राम।